शुरू किया परीक्षित के राजकोष में और उसको मिल गया जरासंध का मुकुट, जिसे पहन करके परीक्षित गए शिकार खेलने, निरीह प्राणियों का वध भी कर दिया, ऋषि का अपराध किया। और सम्यक ऋषि के द्वारा जब अपराध हो गया तो सम्यक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के अभिशाप से तक्षक आएगा, 7वें दिन मृत्यु का अभिशाप लग गया। और इस कली ने पहले ही स्टॉक में पहले ही राजा को सत्ता से अलग कर दिया। यही तो कूटनीति है। और तब से अब तक यही चल रहा है कि जो धर्म की बात करे उसको हटाने के लिए धर्म के सत्ताधारी जो अपने को मानते हैं वही ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध षड्यंत्र शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब उनको दिखने लगता है कि अब यदि सनातन धर्म की रक्षा हो सकती है, यथा राजा तथा प्रजा, तो अब सनातन विचारधारा का व्यक्ति यदि राज सत्ता उसके पास आ जाए तो सनातन धर्म बचेगा। नहीं तो ध्यान रखिएगा, आपने जिन्हें भेजा है उन तो आपके हाथों की ताली और आपकी डाली हुई माला, बस उनको यही चाहिए थी। उनको विश्व स्तर के नेता बनने का अवसर दे दिया, काम हो गया। और अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा अब इस भारत भूमि को मिलेगा नहीं। हे बेटा श्रृंगी, बहुत बड़ा अपराध हो गया। तड़पने लगे सम्यक ऋषि, किंतु जानते हैं मेरा पुत्र है, इसका श्राप अन्यथा नहीं हो सकता। अब जाकर के परीक्षित महाराज के लिए संदेश भिजवा दिया। उधर परीक्षित महाराज ने भी जैसे मुकुट उतारा और स्मृति आई तो भगवान को पुकारने लगे, प्रभु अब मैं इस राज सिंहासन के लायक नहीं, बस बस प्रभु कृपा करो, अभी इसी क्षण मुझे इस राज सत्ता से पृथक कर दो, क्योंकि यदि मैं राज सत्ता में बना रहा तो न जाने मैं अपने धर्म का कितना नुकसान करूंगा। मेरी बुद्धि बिगड़ गई। देखिए, ये भारत के एक राजा का पवित्र चरित्र है। एक भूल हो गई, अपने को अयोग्य घोषित कर दिया परीक्षित ने, और आज इसी भारत की दशा जेल के अंदर बंद। अब उनको क्या बोले, गुंडा, आतताई, अपराधी, जो शब्द कहें कम है। वो जेल के अंदर बंद होके चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं, और फिर वो आपके भाग्य का निर्णय करते हैं। सोच लीजिए हम कैसे तंत्र में जी रहे हैं। लेकिन उस भारत की आपको कथा सुना रहे हैं जहां एक राजा को केवल प्यास से प्यासा था, राजा व्याकुल हो गया था, राजा पानी नहीं मिला, बस इतनी सी बात से मरा हुआ सर्प ही तो डाला था। यहाँ तो संसद के सामने हजारों महात्माओं को गोली से भून दिया गया। हाँ, कुछ नहीं हुआ। और इतिहास बोलने वाले आज भी अपराधी हैं। 2-4 बार मैं इस बात को दोहराऊंगा तो मेरी गिरफ्तारी का वारंट भी आ जाएगा, क्योंकि करपात्री जी महाराज तो बोलते बोलते चले गए, लेकिन उनके पग चिन्हों पे चलने वाले युगों युगों तक याद दिलाते रहेंगे। और ध्यान रखना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। दीपावली गई तो क्या, होली तो आएगी। बोलो राधे राधे। हाँ, प्रेम से बोला करो। और लेकिन अत्यंत दुखद एक घटना हो गई कि धर्मात्मा राजा परीक्षित को सिंहासन त्याग करना पड़ा। उनके पुत्र जन्मेजय को परीक्षित महाराज ने सिंहासन पर बिठाया। तिनके के समान राज्य त्यागा, माँ गंगा के तट पर आए और माँ भगवती गंगा का पवित्र आचमन करके माँ भगवती गंगा से अब एक ही निवेदन किया, विगत विषय तृष्णा कृष्ण आराधयामि।